आप सभी को पता होगा कि एक टाइम पे हमारा भारत देश सोने की चिड़िया थी। उस टाइम पे बहुत बड़े राजा लोग यहाँ पे रहते थे और उनके पास बहुत सारा धन था। ऐसा आप बोल सकते हैं कि भारत देश में जो भी उगता था, कापूर, धान्य, सोना, वो सब भारत देश में एक्सपोर्ट होता था और बहुत सारा पैसा हमारे भारत देश में आता था। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे हमारे भारत देश जो कि सोने की चिड़िया थी, अभी हमारा भारत देश गरीबी में जी रहा है। ऐसा क्यों हुआ? हमारे भारत देश के जो पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत सारे सेक्टर में भारत देश को आगे पहुंचाया है। लेकिन जैसा एक टाइम पे भारत देश था सोने की चिड़िया, वैसा भी भारत देश नहीं है। ऐसा क्यों? आप सबके मन में एक इसका जवाब होगा कि हमारे भारत देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का राज था। शायद इसी वजह से हमारा भारत देश एकदम पिछड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही बोल रहे हैं। आपके माइंड में जो जवाब है वो एकदम सही है। लेकिन दोस्तों ये तो भारत देश में जो अंग्रेज लोग आए थे वो क्यों आए थे? ऐसा क्या हुआ था भारत देश में? दोस्तों एक लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई हुई थी पानीपत। ऐसा तो बहुत सारी लड़ाई थी, लेकिन ये लड़ाई थी अगर हिंदू योद्धा नहीं हारते तो शायद आज का दिन कुछ अलग होता। जी हाँ, तो आप सही सुन रहे हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में पानीपत की लड़ाई के बारे में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग बनने वाली है। सो फ्रेंड्स, कहीं ना जाइए, कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड लेट्स सी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि महाभारत की जो लड़ाई हुई थी वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई थी। और जब महाभारत का लड़ाई हो रहा था तभी पांडवों ने 5 शहर स्थापित किए थे। तो उसमें से एक शहर का नाम था पानीपत, जहाँ पे ये लड़ाई हुई थी। दोस्तों जब उस टाइम पे वो पानीपत का जो नाम था वो पांडुप्रस्थ था और आगे चलकर इसका नाम हुआ पानीपत और ये हरियाणा में स्थित है। दोस्तों यहीं पे जो ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी जिसके कारण जो मुगल है वो मुगल हमारे भारत देश में आए थे और लड़ाई करके वो जीत के भारत देश के ऊपर कब्जा किया था। दोस्तों उस टाइम पे पानीपत की एक लड़ाई नहीं हुई थी, 3 लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई 1526 से स्टार्ट हुई। सो फ्रेंड्स, आपको मैं पहले लड़ाई से तीसरी लड़ाई तक एक्सप्लेन करता हूँ और आपको इस बारे में बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में। दोस्तों पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और जो मुगलों का सरदार था बाबर, इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में दुर्भाग्यवश दिल्ली के सुल्तान हार गए थे, यानी कि इब्राहिम लोदी हार गया था। तो इस लड़ाई के बाद इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना थी और जो ये बाबर है उसके पास सिर्फ 20,000 सेना थी। लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी हार गया था क्योंकि उसके पास ट्रॉफी नहीं थी और बाबर के पास बहुत सारे ट्रॉफी थी। उन्हें ट्रॉफी की वजह से उसकी जीत हुई थी। और उसके बाद जो पहले नींव रखी थी दिल्ली और आगरा में, वो मुगलों ने इस प्रकार रखा था। इस लड़ाई का जो स्टार्टिंग था, यानी कि भारत देश के ऊपर जो राज होने का जो स्टार्टिंग था वो इस लड़ाई से स्टार्ट हुआ था। दोस्तों उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और आपको मैं अभी पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 5 नवंबर 1556 में हुई थी। उस लड़ाई में अकबर और सम्राट हेमू के बीच हुई और ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पे जो सम्राट हेमू है, हेमचंद्र विक्रम आदित्य, वो जीत की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश जो मुगल सेना थी उन्होंने तीर मारा तो उसमें से एक तीर हेमू के आंख में घुस गई। जी दोस्तों, उसके कारण वो हार की तरफ आ गए और इसको तड़पता हुआ देख उसकी जो सेना थी, यानी कि हेमू की जो सेना थी, वो बौखला गए और इसका फायदा उठाकर अकबर ने जो हेमू का सर था वो धड़ से अलग कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, उसका जो धड़ था ऐसा कहा जाता है कि वो काबुल भेज दिया गया था। उसका जो ये धड़ है, शरीर है, वो दिल्ली के एक दरवाजे में लटका दिया था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उसके जो समर्थक थे हेमू के, उन्होंने जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी वहाँ पे एक समाधि बनाई गई थी। वो समाधि आज तक वहाँ पे है। बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, उसका नमन करते हैं। दोस्तों अगर आपको भी कभी टाइम मिले तो आप भी वह जगह जाकर आप भी जा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये जो कहानी है पानीपत की तीसरी लड़ाई, इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो अंतिम लड़ाई थी इसके वजह से भारत देश में मुगलों का राज हुआ था, मुगलों का शासन हुआ था। अगर हम ये लड़ाई जीतते तो शायद मुगलों का जो कब्जा हुआ था भारत देश को वो नहीं होता और आज भारत देश कुछ अलग रहता। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यानी कि इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अभी हम बात करें पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में। दोस्तों, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 14 जनवरी 1761 में जो अफगानिस्तान के आक्रमणकारी जो सरदार थे अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव पेशवा के बीच हुई थी। और इसमें दुर्भाग्यवश जो हमारे सदाशिवराव पेशवा थे वो हार गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे मराठा का एकदम बुरा जो बोलते हैं एकदम खराब हार हुई थी, जो ये युद्ध था। इसकी वजह से अंग्रेजों का जो शासन था, जो अंग्रेजों की एंट्री हुई थी, वो इसी युद्ध की वजह से हुई थी। दोस्तों, अभी मैं आपको जो पहला युद्ध से लेकर लास्ट युद्ध तक आपको मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लड़ाई इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला युद्ध हुआ था वो पहले युद्ध मतलब मुगल राज ने शासन किया था, उन्होंने एंट्री की थी। दूसरी तरफ जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें अकबर ने 5 दशकों का शासन किया था। और दोस्तों, जो तीसरा युद्ध हुआ था यानी कि तीसरा युद्ध, उसमें जो अंग्रेजों का एंट्री हुआ था यानी कि अंग्रेजों का राज होना स्टार्ट हो गया था। दोस्तों, अगर जो दूसरा युद्ध हुआ था सम्राट हेमू, अगर उसके साथ दुर्भाग्यवश जो तीर आग में घुसी थी, अगर वो हादसा नहीं होता, या कि जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें पेशवा हार गए थे, अगर वो पेशवा नहीं हारते तो भारत देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन नहीं होता और आज भारत देश कुछ अलग होता। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि ये जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, ये पानीपत की लड़ाई एकदम इम्पोर्टेंट थी। दोस्तों, जो अहमद अब्दाली है उसका रोल संजय दत्त कर रहे हैं और जो पेशवा है उसका रोल अर्जुन कपूर करे। ये मूवी ऐतिहासिक है। तो दोस्तों, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मूवी जरूर देखिए, क्योंकि जो पानीपत की लड़ाई थी वो ऐतिहासिक यानी कि सबसे बड़ी लड़ाई थी। दोस्तों, प्लीज़ आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, यानी कि जो ऐतिहासिक हिस्ट्री है आपको कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको इस टाइप के और वीडियो चाहिए हो तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू। Thanks for watching.